हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया, जहां अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी महिलाओं के लिए अलग से संकल्प पत्र लेकर आई है। गर्भवती महिलाओं के 25,000 रुपए हो और 6 से 12 कक्षा तक की बच्चियों के लिए साइकिल हो। हम गरीबों की बेटी की शादी पर 51,000 रुपए देने के लिए काम करेंगे। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण मिलेगा। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है। हम 8 लाख से ज्यादा रोजगार सृजन करेंगे। करवाया ही नहीं, कार्यक्रम में आप सब ने आकर 4 चांद लगा दिए हैं और आप सबकी उपस्थिति ये बताती है कि आपने मन बनाया है कि 12 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे और भाई गर्ग जी को जिताकर डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। मित्रों, 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई कमी नहीं रही। हर क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य हो, पानी से लेकर बाकी मूलभूत सुविधाएं हो। हम ये कह सकते हैं कांग्रेस के 60 साल और हमारे 5 साल में मुकाबला करके देख लो, हमारे 5 साल उनके ऊपर भारी पड़ेंगे। भाई, काम करवाना तो एक बात है। नरेंद्र जी और सुरेश ठाकुर जी से मैं कह रहा था, मैं क्या तो ये दोनों मंडल अध्यक्ष, एक पूर्व कने एक उनाले टप्पू जी बड़ी बनाई नवीन जी, पर आहारी दिक्कत क्या आई, हमने केंद्र से प्रोजेक्ट लेकर आए और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने नहीं लागू करवाए। तथ्य भी बढ़नी चाहिए, 2 सरकार आ रही अप्पू जी है। ये नहीं होना चाहिए कि केंद्र ने दिया तो प्रदेश लगवाए ना। क्या कसूर था बिलासपुर की और हिमाचल की जनता का कि अगर 2014 में एम्स मंजूर हुआ और 2018 तक पूरी जमीन नहीं कांग्रेस की सरकार कर पाई? क्या जिला बिलासपुर में 4 साल तक जमीन नहीं मिल पाई थी? हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज 2011 में मंजूर हुआ, 2017 में जाकर एग्रीमेंट साइन किया, 6 साल के बाद। कारण क्या है? अरे कांग्रेस के अपने नेताओं से पूछिए आप, इस विधानसभा क्षेत्र में देन क्या है उनकी, या प्रदेश में क्या किया है? केवल रुकवाने का काम किया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई प्रदेश में तो जो 4 साल कांग्रेस ने रोक के रखा था, हमने 3.5 साल में एम्स बनाकर हिमाचल की जनता की कांग्रेस के समय जिला कांगड़ा के नगरोटा में, क्या उससे नजदीक कोई स्थान नहीं था? क्या बिलासपुर में कोई बिल्डिंग खाली नहीं थी? ये बिलासपुर के हक को छीनने का काम इन्होंने किया है। 4 लेन बनना शुरू हुआ, कंपनी वाले इनसे दुखी हो गए, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से वो भी छोड़ के चले गए। बिलासपुर की रेलवे लाइन के लिए मैंने पैसा मंजूर करवाया, लेकिन यहां पे जमीन अधिग्रहण नहीं होता था, काम शुरू नहीं हो पा रहा था। भाई सुरेश जी और स्वतंत्र जी कह रहे थे कि मैं पार्लियामेंट में अपने आपके हकों के लिए बहुत बोलता हूं, इसलिए बोलना पड़ता है कि वहां से मंजूर मैं करवा कर ले आता हूं, लेकिन अपने प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार होती, रुकवाने का काम करती। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले प्रोजेक्ट लाऊं तो 5-5 साल रुके रहे? रुकवाने की बनवाने? बनवाने ना, पक्का मानना। हम प्रोजेक्ट लाएंगे भी और बनवाएंगे भी और अपने कुमारवी का चहुमुखी विकास करवाएंगे भी। आप देखिए, इन्हीं 5 सालों में अगर मैं अपने संसदीय क्षेत्र की और मैं केवल जिला बिलासपुर की पहले बात करूं तो क्या 5 साल पहले क्या नहीं था? एम्स हमने 5 साल में बनाया, 750 बिस्तर का अस्पताल, 18 स्पेशलिटी, 18 सुपर स्पेशलिटी, 64 आईसीयू बेड और साथ में 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, 60 सीट का नर्सिंग कॉलेज। पूरे प्रदेश के देश में इतनी सुंदर एम्स बनकर तैयार हुआ है। मैं आदरणीय नड्डा जी का आभार प्रकट करता हूं कि जो योगदान उनका इसके प्रति रहा है। और यही नहीं, हिमाचल प्रदेश में केवल 2 मेडिकल कॉलेज थे, हमने बढ़ाकर 6 मेडिकल कॉलेज कर दिए और अब 5 और नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। अगले 5 सालों में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे अगले 5 सालों में। और
घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में 2 मोबाइल क्लिनिक चलाएंगे। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बिलासपुर से सुरेंद्र जामवाल जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, हिमाचल में लगातार रैलियों का दौर जारी है। वहीं अनुराग ठाकुर ने लगातार जनता के बीच में संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, छात्राओं के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, लाचारों के लिए बीजेपी सरकार खड़ी है। हिमाचल की जो पृष्ठभूमि है, इस बार किसे चुनना चाह रही है सुरेंद्र? जी, अनुराग ठाकुर का जो दौरा जिला बिलासपुर के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में था, उनने जो आज का जो कार्यक्रम था वो अब भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र गर्ग के पक्ष में उन्होंने जब भी लोगों से वोट डालने की अपील की तो उन्होंने विकास को एक बहुत बड़ा मुद्दा जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि 5 साल का जो भाजपा का जो विकास था वो 60 साल के जो कांग्रेस के कार्यकाल के की देखा जाए तो भाजपा का जो भाजपा के द्वारा जो 5 साल लगाए गए उनका जो विकास था बहुत ज्यादा अथाह विकास किया गया था। उसके पक्ष में उन्होंने कहा कि जो जिला बिलासपुर के लिए जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट भाजपा के द्वारा लगाए गए थे तो उसमें कांग्रेस की सरकार थी, उनको धरातल पर उतारने के लिए कहीं ना कहीं वो रोड़ा अटका रहे थे। जब भाजपा की सरकार बनी तो उन बड़े प्रोजेक्टों को जमीनी स्तर पर उतारा गया, जिसका परिणाम यह रहा कि आज जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वो लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिसमें क्या हाइड्रो इंजन की कॉलेज की बात की जाए या फिर एम्स की बात की जाए। वहीं सुरेंद्र, गर्भवती महिलाओं के लिए अनुराग ठाकुर ने कहा कि 25,000 बीजेपी सरकार बनने के बाद देगी। वहीं 6ठी से और 12वीं कक्षा तक की बच्चियों के लिए उन्होंने साइकिल देने की बात कही है और गरीब की बेटियों में 51,000 की जब शादी होगी तब दिया जाएगा और महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण की बात की है। यानी कहा जाए कि उनका ये जो संकल्प पत्र है महिलाओं को लेकर बिल्कुल साफ है। लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश में चाहे बिलासपुर हो या घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र हो, तमाम ऐसी क्षेत्र कि महिलाएं क्या बीजेपी की इन योजनाओं से, इन घोषणा से, इन संकल्प पत्रों से क्या अट्रैक्ट होंगी? एक बार फिर बीजेपी की तरफ रुझान बढ़ेगा महिलाओं का? जी, ये जो भाजपा का जो संकल्प पत्र लाया गया है ये महिलाओं को कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति में बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा और वोट जो प्रतिशत है उसमें बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा एक इनका ये संकल्प पत्र मजबूती के साथ वोट बैंक को साथ बढ़ावा देने के लिए तैयार रहेगा। सुरेंद्र, लेकिन सवाल यह है कि हिमाचल में बीजेपी अपनी जीत के दावे भर रही है, कांग्रेस अपनी जीत के दावे भर रही है, आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। लेकिन आपको क्या लगता है, हिमाचल की आपने जमीनी हकीकत देखी है, वहां आपने गांव से लेकर शहर तक के लोगों से मुलाकात की है, आपको क्या लगता है कि हिमाचल की जनता इस बार किसके तरफ लुढ़क रही है? जी, भाजपा जहां रिवाज बदलने की बात करती है वहीं कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो रैलियों में 50 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। पर अगर धरातल की बात जाए कहीं ना कहीं ये जो कांटे की मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में चला हुआ है। सुरेंद्र, वहीं अगर जमीनी हकीकत की हम बात करें, लगातार मंत्रियों का दौरा जारी है, चाहे बीजेपी की तरफ से हो चाहे कांग्रेस की तरफ से हो। लेकिन अगर हम संकल्प पत्र की बात करें, बीजेपी ने प्रतिज्ञा पत्र, कांग्रेस ने भी संकल्प पत्र, इनके दोनों में डिफरेंट क्या है और जनता इनसे किन निगाहों से देख रही है? अगर इनकी बात की जाए तो जो धरातल की बात है तो कर्मचारियों के कहीं ना कहीं ओपीएस का मुद्दा कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बनकर रहा है और संकल्प पत्र या दूसरे पत्र जो घोषणा पत्र इनके द्वारा जो तैयार किए गए और उनकी अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं लुभाने की बात होती है और जो लोगों के बीच में या महिलाओं के बीच में कहीं ना कहीं अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए ये संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जो इन्होंने तैयार किया उनका एक बड़ा रोल अदा रहेगा। वहीं सुरेंद्र, अगर ये देखा जाए कि हिमाचल की जो जनता है लगातार विकास को, रोजगार को और बेरोजगारी और उसके साथ साथ महंगाई, एक ये अहम मुद्दा रहा है हिमाचल का। क्या इस बार हिमाचल की जनता महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य इन मुद्दों को लेकर मतदान करने वाली है या फिर हिमाचल के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन्हें लेकर? सुरेंद्र जी, अगर जो हिमाचल के अगर बेरोजगारी या शिक्षा की या दूसरे जो मुद्दे हैं जो कांग्रेस के द्वारा उठाए जा रहे हैं, हर एक मंच पे उठाए जा रहे हैं, अगर उनकी बात की जाए तो दूसरे दौर कहीं ना कहीं जो ओपीएस का मुद्दा बहुत बड़ा फैक्टर कांग्रेस के लिए बन रहा है और जो दूसरे जो मुद्दे हैं चाहे महंगाई का होगा या दूसरा होगा
तो भाजपा इन मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए लोगों के बीच में जा रही है कि हमने विकास 5 सालों में हमने विकास किया है। जो विकास का मुद्दा वो भाजपा हर एक मंच पे अपना विकास की बातें और गुणगान कर रही है कि सरकार के द्वारा 5 साल के भीतर में जो भी कार्य किए गए हैं, चाहे किसी भी विधानसभा क्षेत्र का क्यों ना हो, चाहे छोटा बड़ा हो या बड़ा हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट बड़ा लाया हो जो लोगों के हितों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाया गया उस प्रोजेक्ट को लेकर, तो उन विकास के मुद्दे को लेकर ये भाजपा जा रही है। और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपनी महंगाई या दूसरे मुद्दे को लेकर ये भाजपा के विरुद्ध जो प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं सुरेंद्र, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो हमारा प्रश्न आपसे ये होगा कि लगातार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है हिमाचल में, लगातार नेताओं की जो जुबानी है एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए दिख रही है, लेकिन क्या ये नेताओं की जुबानी बीजेपी पर भारी पड़ेगी या कांग्रेस पर? आपको जमीनी हकीकत पता होगा सुरेंद्र जी। अगर कहीं ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चला हुआ है ये चुनावी माहौल में, ये मतलब इसमें जो राजनीति का है या फिर जो धरातल पे जो माहौल इनके द्वारा तो तैयार किया जा रहा है, जिसमें मतलब कहीं ना कहीं अपने पक्ष में चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, कहीं ना कहीं इन लोगों को लुभाने की जो राजनीति कर रही है, चाहे माहौल किसी भी तरह का क्रिएट किया जा रहा है, वो अपने पक्ष में आने वाले जो विधानसभा चुनाव के जो वोट 12 तारीख को डाले जाएंगे, अपने पक्ष में दोनों पार्टियां अपने पक्ष में करने का माहौल बना रही है। सुरेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अधिक जानकारी साझा की।